ਆਪਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਮਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ YouTube ਹੈ, ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਟਾਪ ਆਰਮਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦ ਰੀਅਲ ਪਾਵਰ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੌਦ ਸਨਜ਼ ਆਰਮਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਦੌਦ ਸਨ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆਰਮਸ ਬਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਚੈਨਲ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਨਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਲ। ਓਕੇ, ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਅਪਰੂਵਡ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਰੀਆ ਸੀ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਲੈ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਣਦੀਆਂ ਜੋ ਆਰਮਸ ਬਣਦੇ ਆ ਐਂਡ ਉਹ ਬੜੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡਿਟੋ ਕਾਪੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਅਸੈਸਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਵੈਪਨਸ, ਉਹ ਵੀ ਓਰੀਜਨਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਡ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਏ ਸੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਆਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਭਾਈ। ਇਹ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀਆਂ ਬਾਈ, ਰਿਵਾਲਵਰਸ, ਪਿਸਟਲਸ। मशीनरी ऐसे तगड़ी है भाई, सारा काम वधिया में भेज दिया मशीनरी जाता नाल हो है। रहा है। आखिर में तैयार पुर्जों की सफाई, पायदारी और पॉलिश के लिए इन्हें शॉट ब्लास्टिंग और एनोडाइजिंग के प्रोसेस से गुजारा जाता है। दाऊद सन्स में पिस्टल और शॉटगन्स के अलग अलग असेंबली सेक्शंस मौजूद हैं, जहां पर माहिर कारीगर अपने हाथों से तजर्बे और महारत की बुनियाद पर एक एक फाइनल प्रोडक्ट को असेंबल करते हैं और इनका विजुअल क्वालिटी चेक भी किया जाता है। हैंड गन्स और शॉट गन्स को असेंबल और टेस्ट करने के बाद एक एक फाइनल प्रोडक्ट को फायरिंग रेंज में टेस्ट किया जाता है, जहां पर इनकी एक्यूरेसी, एफिशिएंसी और सेफ्टी को जांचा जाता है। यूं दाऊद सन्स आर्मरी प्राइवेट लिमिटेड जदीद मशीनों और माहिर कारीगरों की मदद से मोस्ट रिलायबल और सेफ पिस्टल्स और शॉटगन्स बनाकर न सिर्फ पाकिस्तान भर में सप्लाई करता है बल्कि मुख्तलिफ ममालिक में एक्सपोर्ट भी कर रहा है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। पिस्टल्स और हैंडगन्स पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला वेपन है और इस वक्त हम मौजूद है दाऊद सन्स के पिस्टल मेकिंग सेक्शन के अंदर, जहां पर इनका एक वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट DSA-9 उसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स एक ही जगह पर बनाए जा रहे हैं। जिस तरह कि आप देख सकते हैं बैरल के ऊपर काम हो रहा है, फिर इसके अलावा छोटे छोटे कंपोनेंट्स ना सिर्फ यहाँ ऑटोमेटिक मशीन पर बनाए जाते हैं बल्कि मैनुअल मशीन पर भी बनाए जाते हैं। जिस तरह कि आप ये देख सकते हैं ये पॉलीमर है जिसको आमतौर पर हम ड्रिप करते हैं और ये इम्पोर्ट करते हैं बेस्ट क्वालिटी का। इसके साथ साथ ये स्लाइडर जो है ये यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, फिर ये बैरल है। ये 3-4 जो चीज़ें हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं और अगर बैरल को इसके स्लाइडर में फिट कर दिया जाए और इसको इस पॉलीमर के साथ जो है वो लगा दिया जाए तो आपका गन, आपका वेपन जो है वो तैयार हो जाता है। लेकिन वेपन में सिर्फ यही चीज़ें नहीं होती, अगर आपको कैमरे की आग दिखा सके तो बहुत छोटे छोटे से कॉम्पोनेंट्स, जैसा कि बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है ये ट्रिगर, जिसको प्रेस करते हैं तो फिर बुलेट बाहर आती है। इसके अलावा बाकी भी आपको कॉम्पोनेंट्स नज़र आ रहे हैं और एक बड़ा अहम कॉम्पोनेंट है जिसको उर्फ़ आम में घोड़ा कहते हैं, वैसे इसको हैमर कहा जाता है। लेकिन DSA-9 की खासियत ये है कि इसका हैमर जो है वो आपको बाहर नज़र नहीं आता, वो इंटरनली इसका हैमर होता है और ये वन ऑफ द सेफेस्ट वेपन है विद एडिशनल सेफ्टी। दैट शोज के सेफ्टी का खास तौर पर ख्याल रखा जाता है। आपका वेपन जो है वो रिलायबल होना चाहिए क्योंकि इट्स नॉट अ टॉय आफ्टर ऑल। तो ये तमाम तर कंपोनेंट्स इसके इस सेक्शन में बनाए जा रहे हैं। आगे चल के आपको दिखाते हैं शॉट गन्स, क्योंकि हमें 2 गन्स ज़रूर नज़र आती हैं, एक तो हैंड गन्स और दूसरी शॉट गन्स। कहीं भी हम सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं तो उसको एक शॉटगन चाहिए होती है। शॉटगन के बैरल और बाकी चीज़ें कैसे बनती वो भी आके चल के आपको दिखाते हैं। पिस्टल्स के बाद सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला वेपन शॉटगन होता है। शॉटगन आमतौर पे हमें अपने गार्ड्स के हाथ में नज़र आती है और इस वक्त हम मौजूद है दाऊद सन्स के शॉटगन के बैरल मेकिंग सेक्शन के अंदर। आप देख सकते हैं बड़ी सी जो मशीन है इस पर बैरल बनाई जा रही है और ये बैरल जो है ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है किसी भी वेपन के अंदर, ख़ास तौर पर सेफ्टी के हिसाब से। अगर आपने किसी सर्टिफाइड जगह से गन परचेज नहीं की होती तो उसमें एक चांस ये होता है कि खुदा ना खास्ता बैरल कहीं उसका ब्रस्ट ना हो जाए। अगर बैरल ब्रस्ट होगा तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो वेपन यूज़ कर रहा है उसको होगा। इसलिए यहाँ पर जो बैरल बनाया जाता है, इंटरेस्टिंगली मैं आपको दिखाता हूँ, लोहे का जो मेटल रॉड होता है उसमें बाकायदा तौर पर सुराख किया जाता है इस मशीन के ज़रिए
और फिर इस मेटल रॉड को जो है CNC मशीन्स के ज़रिए शेप दी जाती है। अब देखिए यहाँ पर तो आपको लग रहा होगा कि ये पाइप है, ओ बैरल बड़ी मोटी है इस यार। पाइप में सुराख किया गया, लेकिन पाइप नहीं, ये पूरा मेटल रॉड था, इसके अंदर सुराख किया गया, इसको एक पाइप की शेप दी गई, फिर CNC मशीन के ज़रिए इसको आहिस्ता आहिस्ता बैरल की शेप दी जाती है वेपन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और यहाँ पर अब आपको लग रहा होगा कि एक गन के बैरल की जो शक्ल इसकी बन गई है। तो ये बैरल जो है यहाँ पर तैयार किए जाते हैं और फिर इनको असेंबली सेक्शन में भेजा जाता है। बाकी सेक्शंस में मुख्तलिफ कंपोनेंट्स तैयार होते हैं। आइए अब आपको वो भी दिखाते हैं कैसे। ये है दाऊदसन की वन ऑफ द मशीन शॉप। इस तरह की और भी मशीन शॉप्स हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर माहिर कारीगर जो है वो मैनुअल मशीन्स के ऊपर काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ किस्म के पुर्जे जो है उन पर काम किया जा रहा है। जैसा कि हमने आपको दिखाया कि शॉटगन की बैरल कैसे बनाई जा रही थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये टीयर गैस की जो बैरल है उस पर काम कर रहे हैं और टीयर गैस जो है वो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस इस्तेमाल करती हैं, वो भी दाऊदसन्स बना के देती है। और बहुत से वेपन जो है वो तैयार किए जा रहे हैं, हम आपको उनके बारे में भी थोड़ा सा दिखाते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि पिस्टल और शॉटगन का पूरा मेकिंग प्रोसेस दिखाएं। अच्छा, इस सारे प्रोसेस के बाद इनकी पॉलिशिंग भी होती है, सैंडिंग का प्रोसेस होता है, फिर इन पे ख़ास किस्म का ब्लैक कलर का हम वेपन देखते हैं, एक पेंट होता है, तो तमाम तर प्रोसेस भी आपको दिखाते हैं। आइए मेरे साथ। यहाँ पर माहिर कारीगर जिनकी ज़िंदगियाँ गुजर गई वेपन तैयार करने में, वो मौजूद हैं। और जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इम्तजाज है, लेटेस्ट मशीन्स भी हैं, लेकिन साथ ही साथ जो माहिर कारीगर हैं, जो नस्ल दर नस्ल ये काम करते आए हैं, वो फिर इनको तैयार करते हैं। एक तो विजुअल क्वालिटी चेक होता है, वो चेक करते हैं कि क्या ये वेपन अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स है, ये क्लाइंट को जो चीज़ चाहिए, मतलब रिलायबल सेफ्टी प्रोडक्ट है, ये वो बन रही है कि नहीं। और आप देख सकते हैं ये तमाम तर जो माहिर कारीगर हैं, आप इनकी ज़िंदगियाँ गुजर गई हैं वेपन्स तैयार करने में। इसको असेंबल कर रहे हैं, कोई सफाई कर रहा है और इवेंचुअली जो है। अच्छा, इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ इनका काम करने का मैकेनिज़्म दोनों तरीके से है। कभी असेंबली में कोई एक एक पार्ट को तैयार करके आगे भेजते हैं और कुछ ऐसे कारीगर भी हैं जो अकेले जो है पूरा का पूरा वेपन तैयार कर देते हैं। क्या बात ये है, जो है ये एक पूरी शॉटगन तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर तैयार कर देते हैं। आइए आपको वो दिखाते हैं। मुख्तलिफ मिलिंग सेक्शन मतलब असेंबल कर देते हैं, कहने मतलब। और मशीन शॉप से जो पुर्जे आते हैं उनको सबसे पहले जो है सैंड ब्लास्टिंग के प्रोसेस से गुजारा जाता है। इसको शॉट ब्लास्ट भी कहते हैं क्योंकि सैंड की ख़ास किस्म है और उसको एक प्रेशर के साथ जो है इन पुर्जों के ऊपर से गुजारा जाता है। आप देख सकते हैं ये बिफोर सैंड ब्लास्टिंग एक पुर्जा है और इसमें शाइन आपको नज़र आ रही है, कुछ कुछ पोर्स नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा साफ़ नहीं है। तो इस प्रोसेस के बाद होता क्या है कि एक तो ये शाइन ख़त्म हो जाती है, एक मैट लुक आ जाती है, स्मूथ हो जाता है, हर हिस्से की सफाई हो जाती है और इसके बाद फिर इसको जो है एंडोनाइजिंग के प्रोसेस से गुजारा जाता है। वो भी हम आगे जाके आपको दिखाएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कारीगर जो है वो सैंड ब्लास्टिंग के प्रोसेस को बगौर देख रहा है। जो जो मटेरियल अंदर रखा हुआ है ये अपने हाथों से जो है उसकी सैंड ब्लास्टिंग या शॉट ब्लास्टिंग जिसको कहते हैं वो करें। आगे जाके ना एंडोनाइजिंग का एक प्रोसेस होता है, ब्लैक ऑक्साइड जो है वो इस पर अप्लाई की जाती है। आमतौर पे जो भी हम वेपन उठाते हैं वो काले रंग का होता है, ऐसा लगता है ये पाउडर कोट हुआ हुआ है, लेकिन ये एक अलग प्रोसेस है, वो हम आपको दिखाते हैं किस तरह ये होता है। अच्छा, वो पेंट भी काफी जबरदस्त होता है, उतरता नहीं है, या कभी फिर शॉट जाता नहीं। ब्लास्टिंग के बाद जो दूसरा अहम मरहला होता है वो इसको इस तरह की काली रंगत देना होता है। लेकिन जिस तरह के एक पिस्टल या शॉटगन के अंदर मुख्तलिफ मेटल के कंपोनेंट्स होते हैं, जिस तरह कि एलुमिनियम है या फिर लोहा है। सो एलुमिनियम अगर होगा तो एलुमिनियम को सबसे पहले एनाडाइजिंग के प्रोसेस से गुजारते हैं। इस तरह इनके पास जो है अभी ये शॉट ब्लास्टिंग के बाद इंटरनल कंपोनेंट आया, अब ये इसको एनाडाइजिंग के प्रोसेस से गुजारेंगे। 1 घंटे तक ये स्टब के अंदर रहेगा। एनाडाइजिंग के प्रोसेस से क्या होता है कि एलुमिनियम की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ये मजबूत हो जाता है और फिर एनाडाइजिंग के बाद जो है इसको शिफ्ट किया जाता है, काली रंगत दी जाती है, जिस तरह के ब्लैक ऑक्साइड जिस पे अप्लाई किया जाता है। अब ये इसको जो है एनाडाइज कर रहे हैं और फिर एनाडाइजिंग के बाद जो एलुमिनियम का मेटल है उसको यहाँ पर एनाडाइजिंग डाई के अंदर डाला जाता है, एक काली रंग की रंगत दी जाती है। जिस तरह कि आप देख सकते हैं कि अब यही मेटल एनाडाइजिंग के बाद इस डाई से निकाला गया है और उसके बाद इसका नेक्स्ट प्रोसेस होता है ब्लैक ऑक्साइड का। ब्लैक ऑक्साइड में फिर इसको ये काले रंग की रंगत दी जाती है। अगर एलुमिनियम का मेटल होगा तो इस पूरे प्रोसेस से गुजरेगा और अगर लोहा होगा जिस तरह की ये स्लाइडर है तो ये सैंड ब्लास्टिंग के बाद डायरेक्ट ब्लैक ऑक्साइड से इसको गुजारा जाएगा। जिस तरह की एक और कंपोनेंट है उसको ब्लैक ऑक्साइड से गुजारें। इससे जो है एक तो वेपन खूबसूरत लगता है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, रस्ट फ्री हो जाता है और फिर इसमें शाइन देने के लिए इसके ऊपर ऑयल भी अप्लाई किया जाता है।
और आखिर में इन तमाम तरह कंपोनेंट्स को असेंबली के अंदर रख के असेंबल कर दिया जाता है। आइए अब आपको पिस्टल की असेंबली भी दिखाते हैं। शॉटगन तो हमने आपको असेंबल होते हुए दिखाया, इस वक्त हम मौजूद हैं इनके हैंडगन या पिस्टल के असेंबली हॉल के अंदर एंड द प्रोसेस द सेम। आप यहाँ पर देख सकते हैं इन छोटी छोटी बास्केट्स के अंदर छोटे छोटे कंपोनेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं, जिस तरह कि ट्रिगर हमने आपको बनते हुए दिखाया, या फिर हैमर जिसको घोड़ा भी कहते हैं, जिससे बाकायदा तौर पे जो है वो बुलेट लोड होती है। इसके अलावा आप देख लीजिए कि जो इनका चैम्बर होता है उसको ऑफलोड करने के लिए जो बटन है, ये तमाम तो छोटे छोटे कंपोनेंट्स इनके पास यहाँ पर मौजूद होते हैं। आई थिंक ਜਿਹੜੀ हैंडगन है ਇਹਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਨਾ मे बी डिफिकल्ट होएगा क्योंकि ये छोटी ਹੁੰਦੀ है और इनको मिलाकर जो है ये फिर पिस्टल जो है असेंबल करते हैं, और असेंबल करने के साथ साथ जो है क्वालिटी चेक भी की जाती है। आप देख सकते हैं ये माहिर कारीगर हैं जिनके 20-20, 30-30 साल के तजर्बे हैं बाकायदा तौर पर इन गन्स को बनाने के, इनको चेक करने के। सो एक पिस्टल जो है जनरली ये 20 से 25 मिनट के अंदर असेंबल कर लेते हैं, और उसके बाद फिर इसको फायरिंग रेंज पे लेके जाते हैं। इसका क्वालिटी चेक होता है, जिस तरह कि आप देख सकते हैं हर गन का जो है ये बाकायदा तौर पे चेक करते हैं कि किस तरीके से वो उसकी एफिशिएंसी क्या है, वो परफॉर्मेंस सही दे रही है। सो हमने आपको दिखाया शॉटगन्स कैसे बन रही हैं, हैंडगन्स कैसे बन रही हैं। आगे इनकी फायरिंग रेंज में लेके चलते हैं और वहाँ पे हम खुद भी टेस्ट करते हैं, और बाद में फिर आपको डिस्प्ले सेक्शन दिखाएंगे जहाँ पर तमाम तर वेपन्स जो दाऊद सन्स आर्मरी प्राइवेट लिमिटेड में तैयार किया जा रहा है, मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, वो भी आपको दिखाते हैं। मेरे साथ आइए। फाइनली टाइम टू से गुड बाय, लेकिन जाने से पहले हम आपको दिखाते हैं दाऊद सन्स आर्मरी प्राइवेट लिमिटेड का डिस्प्ले सेक्शन एंड लुक एट दीज किलर ब्यूटीज जो कि आज के इस प्रोग्राम में हमने आपको बनते हुए दिखाई हैं। दीज आर प्राउडली मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स जो कि पाकिस्तान के अंदर बनाई जा रही हैं और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी हो रही हैं। पहली बार ही देखा भाई, ये जानने के लिए फॉर्चुनेटली हमारे साथ मौजूद है another young director of Dawood Sons, Mr. Ali Hakimuddin Dawood. अस्सलाम वालेकुम अली भाई। So अली भाई हम देख रहे हैं मुख्तलिफ डिजाइन्स की ये प्रोडक्ट्स हैं, ये आई गेस दिस इज DSA-9 जी बिल्कुल, और ये ट्रू शॉट है, इतना तो मुझे अंदाजा हो गया। जिसका हैमर जो अंदर है वो DSA-9 है। तो ये कहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के अलावा, कहाँ हम US भेज रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम UAE भी भेज रहे हैं। अच्छा भाई, जी जी बिल्कुल। और हमारा ये जो ट्रू शॉट पिस्टल है इट इज़ BATF अप्रूव्ड, जो कि US की ऑथराइजेशन है, एंड इट हैज़ स्कोर्ड 86 मार्क्स आउट ऑफ 90 माशाअल्लाह। वाओ, और कितना खूबसूरत, और बड़ा आज हमने बल्कि पूरे प्रोग्राम में देखा भी कि कितनी नफासत के साथ ये सारा काम किया जा रहा है माशाअल्लाह। और इसीलिए इन पे जगह जगह लिखा हुआ है मेड इन पाकिस्तान, पेशावर पाकिस्तान। तो यही हमारी पहचान है, Absolutely. यही हमारा फख्र है। आई सी। अच्छा, ये बड़ा इनग्रेव्ड, बड़ा खूबसूरत सा इस पे काम हुआ है जी। और ये जो है ये स्पेशल हैंडमेड होता है। जी जी, ये हैंड इंग्रेव्ड है, मशीन इंग्रेविंग भी करा सकते हैं, लेकिन ये जो हुआ है दिस इज हैंड इंग्रेव्ड। अच्छा अली भाई, मुझे ये नज़र आ रहा है कि थोड़ा कॉम्पैक्ट है, तो ये इसकी क्या कोई खासियत होती है? ये मतलब इट्स इजी टू कैरी? जी जी बिल्कुल, इजी टू कैरी, और जो होल्स्टर में रखने के लिए इट्स स्मॉलर वेपन, तो बाज़ लोग ये पसंद करते हैं, कंसील अच्छा हो जाता है, तो उस वजह से ये दिस इज। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बड़ी इसमें कि यहाँ पे 2 रेड मार्क्स हैं और एक ग्रीन मार्क जी है। जी जी, तो ये क्या इसमें मतलब दिस इज बेसिकली अ साइट, जो आप जब एम करते हैं तो आप इनको अलाइन करते हैं, ठीक and then है, you fire. और फिर वो आपके सही उस पर जी लगेगा। जी बिल्कुल। इसके साथ हमने ये स्पोर्ट्स मॉडल भी बनाया हुआ है, जिसके अंदर ये ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭਲੀ ਹੋ ਜੇ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਸਪੋਰट्स ਮੋਡ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ, थोड़े कमाल है। कट्स वगैरह दिए हुए हैं। fancy जी है, जी हाँ। जी। और उसका ट्रिगर भी बड़ा खूबसूरत है। ट्रिगर हमने रेड किया हुआ है, और इसका स्पोर्ट्स वर्जन के अंदर जो ट्रिगर होता है उसका पुल थोड़ा सा ज़रा कम होता है, ताकि जो शूटर है उसके लिए आसानी हो और वाइब्रेशन वगैरह हाथ में ना आए। दूसरा हमने इसमें ट्रू शॉट के अंदर 30 बोर भी बनाया हुआ है, तो दिस इज 9 mm होता है एंड 7.62। चलें, बारी आ गई जी शॉटगन्स की। जी जी, बड़े खूबसूरत लगते हैं, और ये लोग, मुझे तो ऐसा लगता है कि एंटीक के तौर पे अपने घरों में डिस्प्ले भी करते हैं, शिकार वगैरह के जो शौकीन होते हैं। जी जी, ये This हम is जो है double barrel शॉटगन 12 बोर बेस्ट गन ऑफ द ईयर अवार्ड भी जीता है। I see. और इट वाज कंपीटिंग विद ऑल द इंपोर्टेड वेपन्स एज वेल। ਇਹ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚ 12 ਬੋਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਂ बहुत फेमस है ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब बेस्ट गन Of the year. अवार्ड इसने जीता जी है जी अमेरिका में। अमेरिका में। जी जी, और ये भी डबल बैरल है, बट जी, दिस इज स्लाइट डिफरेंट, लेकिन क्या खूबसूरत इस पे काम हुआ है। जी। और ये सारे अमेरिका एक्सपोर्ट होते हैं क्योंकि ज्यादातर वही शौकीन लोग। जी बिल्कुल होती हैं, अमेरिका भी होती हैं, और यहाँ पे भी हमारे शौकीन लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो कि इसको इस्तेमाल करते हैं। दीज आर पंप एक्शन शॉटगन्स जो कि सिक्योरिटी के लिए भी इस्तेमाल होती हैं, शिकार के लिए भी लोग इस्तेमाल करते हैं, एंड दिस इज़ द
only shotgun that is being inducted in the Pakistan Army. तो माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी, जो आप वेपन्स बनाते हैं सब में सेफ्टी का जरूर ख्याल रखते हैं। बिल्कुल। और ये मेरे ख्याल से बड़ा जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। तो वी स्पेशलाइज इन 40 mm वेपन। Wow. तो स्टार्टिंग फ्रॉम UBGL अंडर बैरल गन रेंज लॉन्चर, जो आप AK-47 वगैरह में और देखते हैं नीचे लगा होता है, तो ये 40 mm है। ये किसी का पार्ट है कैसे ना? ये इटसेल्फ जो है ग्रेनेड लॉन्चर है। ये इतना सा है? जी इतना सा ही। बड़ा कॉम्पैक्ट है? बहुत कॉम्पैक्ट है जी। और इसको आप इस तरह इसमें ग्रेनेड डालें, इजी टू कैरी। और बिल्कुल, वाओ, इट्स हैवी जी। लेकिन ये रिवॉल्वर की तरह जो जी, है, रिवॉल्वर, बड़ा रिवॉल्वर कह सकते हैं आप इसको। मतलब एक साथ 6 से 7 6 राउंड इसमें आ जाते हैं। बिल्कुल। और आपको बार बार सिंगल शॉट के लिए लोड नहीं करना पड़ेगा, बस आपने मार्क करना है। और बाकायदा इसमें जो है वो आपने लेजर पॉइंटर भी दिया हुआ है। जी, ये साइट है और जिसे आप, इसकी भी जो एक्यूरेसी है वो बहुत अच्छी है। विद इन अ विंडो ऑफ अराउंड 1 मीटर बाय 1 मीटर, ये 500 मीटर्स में इसको गोले को एंड फेंक सकता है। इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि एक चीज जो है वो पाकिस्तान की 500 मीटर प्राइवेट लिमिटेड के अंदर बनी हुई है। एंड व्हाट इज दिस ह्यूज मशीन? This is our pride, alhamdulillah. After 40 years of R&D, हमने ये ग्रेनेड लॉन्चर है, ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर, अगेन 40 mm। और पूरी दुनिया में इसके 4 डिज़ाइंस हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज़ एंड दाउदसन्स इज़ वन ऑफ द 4 ओरिजिनल डिज़ाइंस। बाकी लोग बनाते हैं लेकिन इट्स कॉपीज़ होती हैं। ये हमारा अपना डिज़ाइन है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी में ऑलरेडी इंडक्टेड है। एंड ये इंशाल्लाह जल्द ही हम उनको सप्लाईज भी शुरू करेंगे। इसकी रेंज जो है दैट इज़ 2.2 किलोमीटर्स। तो और जिस तरह इसके नाम में ही शामिल है ऑटोमेटिक, तो ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर है। 320 से 350 राउंड्स पर मिनट ये फायर कर सकता है। और दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए जो है ये मशीन जो है बिल्कुल तैयार है। क्या बात है गाइस, मतलब आज ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਬਾਕਮਾਲ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਰਮਸ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਖੈਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਐਂਡ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ USA ਤੇ UAE। ਐਂਡ ਪਿਸਟਲ ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਟਗਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਰੌਕਟ ਟਾਈਪ ਕੁਝ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ੇਪ ਸੀਗੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਮਿਜ਼ਾਈਲਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਾਟਗਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੈਂਡਗਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਟਗਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਐਕਸ ਆਰਮੀ ਮੈਨ ਨੇ, ਆਰਮੀ ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਵੀ ਹੈਵ ਦਾ ਸ਼ਾਟਗਨ ਐਂਡ ਹੈਂਡਗਨ। ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਰਿਵੋਲਵਰ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਰਿਵੋਲਵਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਐਂ ਘੁਮਾਈਦਾ ਨਾ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਐਨੀ ਹਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਬਹੁਤ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਲ ਟੀਵੀ। ਪੰਜਾਬੀ